हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सुधा सरस्वती है। आज मैं कुछ पॉइंट्स लेकर आई हूँ। आपने कभी देखा होगा ट्रेन की टिकट में या ट्रेन का जो हम टिकट निकालते हैं उस ऐप में कितने शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं, जैसे कि RL, WL, वेटिंग में लिए WL। तो उस तरीके के बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स लेकर आई हूँ। उनकी मैं आपको फुल फॉर्म बताऊँगी और वो किस यूज़ के लिए होती है, यानी किस चीज़ में यूज़ की जाती है, वो मैं अपनी वीडियो में आपको बताऊँगी। तो मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, सबसे फर्स्ट नंबर पॉइंट देखिए आप, GNWL। सबसे पहले देखिए, तो ये क्या होता है आपका सामान्य प्रतीक्षा सूची। ठीक है, देखिए सामान्य प्रतीक्षा सूची। अब हम इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, सामान्य प्रतीक्षा सूची यानी कि जनरल वेटिंग है ये। आपको पता है, आपने देखा होगा कि जनरल वेटिंग क्या होती है कि बोर्डिंग पॉइंट, जहाँ पर हमने बोर्डिंग का पॉइंट किया होता है, शुरुआत का पॉइंट होता है, तो वहाँ से क्या होता है कि ट्रेन का प्रारंभिक स्टेशन, यानी कि ट्रेन का जो शुरुआती स्टेशन होता है ना, तो वहाँ से जो बुक की जाती है ट्रेन, तो उसको क्या कहते हैं, जनरल यानी सामान्य प्रतीक्षा सूची। ठीक है, अब आप देखिए दूसरा पॉइंट देखिए आप, RLWL। देखिए RLWL, तो इसका क्या मतलब होता है, रिमोट लोकेशन प्रतीक्षा सूची। देखिए रिमोट लोकेशन प्रतीक्षा सूची। देखिए, अब इसको समझते हैं। देखिए RLWL, ये चीज़ें आपने कहा, टिकट जो रहती है आपके उसमें देखा होगा आपने, RLWL लिखा होता है, रिमोट लोकेशन प्रतीक्षा सूची होती है। रिमोट लोकेशन प्रतीक्षा सूची होती है। आपको पता है कि वेटिंग लिस्ट रहता है, प्रतीक्षा सूची होती है। क्या उसमें क्या होता है, देखिए प्रारंभिक स्टेशन, यानी जो पहला स्टेशन होता है, वहाँ से जो सबसे लास्ट का स्टेशन होता है, यानी कि हम चढ़ते हैं, उसमें क्या है कि उसके बीच में चढ़ते हैं, जहाँ पर बीच में चढ़ जाते हैं। ऐसा होता है कि हमने शुरुआत के टिकट वहाँ से बुक है, जैसे कि आप बम्बई से मान लीजिए, और अगर ख़त्म हो आपकी दिल्ली में हो रही है और आपको बीच में कहीं मतलब कहीं चढ़ रहे हैं कुछ, तो वहाँ पर क्या होता है कि इसकी संभावना बहुत कम होती है, सबसे कम होती है, मतलब कंफर्मेशन कम होने की संभावना सबसे कम होती है। इस चीज़ की ध्यान रखिएगा। अब पॉइंट नंबर आप 3 देखिएगा। तो पॉइंट नंबर 3 क्या है आपका, PQWL। देखिए PQWL। देखिए PQWL का क्या मतलब है, देखिए पूल्ड कोटा। देखिए पूल्ड कोटा प्रतीक्षा सूची। देखिए आप, प्रतीक्षा सूची। ठीक है, अब देखिए पूल्ड कोटा प्रतीक्षा सूची क्या है आपकी, कि दो मध्यवर्ती, मतलब जैसे आपके जो आप यहाँ से यात्रा कर रहे हैं, जहाँ यात्रा के लिए जा रहे हैं, उसके बीच में जो मध्यवर्ती, यानी कि बीच में जो दो स्टेशन है, उनके बीच में यात्रा करते हैं ना, तो उसके लिए क्या होता है, PQWL। ठीक है, पूल्ड कोटा उसके लिए होता है कि जो शुरू से लेके एंड तक का रेलवे स्टेशन है, वहाँ से भी इसको मध्य में, यानी बिल्कुल बीच में जो स्टेशनों में आप सफ़र करते हैं या यात्रा करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, PQWL। ठीक है, अब आप नीचे 4 नंबर देख लीजिए, RLGN। क्या है आपका RLGN, तो RLGN का मतलब थोड़ा समझिए, रिमोट लोकेशन सामान्य प्रतीक्षा सूची। देखिए रिमोट लोकेशन सामान्य प्रतीक्षा सूची। ये क्या होता है कि ट्रेन की टिकट में आते हैं, ऐप्स में भी आते हैं, लिखे हुए कुछ पॉइंट्स होते हैं, मतलब लोगों को, हमको नहीं पता होते हैं, समझ में नहीं आते हैं, उसी के लिए मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाई है। अगर आपको वीडियो पसंद है प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। तो देखिए RLGN, रिमोट लोकेशन सामान्य प्रतीक्षा सूची। तो अभी ये क्या होता है आपका कि RLWL के तहत जो टिकट बुक की जाती है, हम टिकट बुक करते हैं, जो भी हम RLWL में टिकट बुक करते हैं, तो वो क्या कहलाती है, हमारी RLGN कहलाती है। क्या कहलाती है, RLGN कहलाती है। ठीक है, अब देखिए आप पॉइंट नंबर 5 देखिए। पॉइंट नंबर 5 हमारा क्या है, RSWL।
अब देखिए RSWL, ठीक है। RSWL का मतलब क्या होता है, देखिए रोड साइड स्टेशन, जो रोड साइड स्टेशन प्रतीक्षा सूची, देखिए रोड साइड स्टेशन प्रतीक्षा सूची, ठीक है। अब देखिए रोड साइड स्टेशन प्रतीक्षा सूची का मतलब आप एक चीज से पॉइंट से समझ सकते हैं। RSWL का मतलब कि जो प्रारंभिक स्टेशन होते हैं, सॉरी शुरुआत के जो स्टेशन होते हैं उसमें क्या होता है, रोड साइड स्टेशन आपने देखे होंगे कि बीच बीच में रुक जाती है ना, जिसको रोड साइड स्टेशन बोलते हैं, जिसे हम लोग ब्लॉक हट बोलते हैं अपनी छोटी भाषा में। ब्लॉक हट छोटे छोटे रेलवे स्टेशन, ज़्यादा बड़ी ट्रेन नहीं रुकती हैं, लेकिन कुछ ट्रेन ऐसी होती है जो हर स्टेशन पर ब्लॉक हट पर रुकती है, ठीक है। उसी तरह देखें तो क्या होता है कि हम उसको बुक कर सकते हैं, रेलवे स्टेशन पर तक उसको बुक कर सकते हैं, ठीक है। उसके में क्या होता है कि कन्फर्मेशन कम होता है, यानी कन्फर्म होने की संभावना बहुत कम रहती है, ठीक है। अब देखिए पॉइंट नंबर 6 समझते हैं, RQWL। पॉइंट नंबर 6 देखिए RQWL क्या होता है आपका, रिक्वेस्ट प्रतीक्षा सूची, रिक्वेस्ट। अब देखिए रिक्वेस्ट प्रतीक्षा सूची। अब देखिए रिक्वेस्ट का मतलब आपको पता ही है कि रिक्वेस्ट क्या होता है कि किसी से मतलब स्वीकृति लेना या कुछ भी रिक्वेस्ट करना, उसको रिक्वेस्ट करना कि हम उसके मतलब हेल्प लेना चाह रहे हैं, इस तरीके से। अब मैं आपको बता दूं, देखिए क्या है इसका, क्या है रिक्वेस्ट वाले का, देखिए एक दो मध्यवर्ती स्टेशन होते हैं, यानी जो दो बीच के स्टेशन होते हैं, हमारे दो बीच के स्टेशन होते हैं, वहाँ पर क्या कर कि टिकट तो जारी करा सकते हैं आप, टिकट उसमें क्या होता है, सॉरी रिक्वेस्ट अन्य कोटा में शामिल नहीं हो पाती है, ठीक है, शामिल नहीं हो पाती, तो वो लोग क्या करते हैं RQWL में भेज देते हैं। अगर जैसे दो मध्यवर्ती हैं, दो बीच के स्टेशनों के लिए हम टिकट निकलवाते हैं, अगर वो किसी भी मतलब उसकी वजह से रिक्वेस्ट अन्य कोटा में अगर वो भेजते हैं, अन्य कोटा में शामिल नहीं हो पाती है, तो वो क्या होती है, वह RQWL में चली जाती है, यानी उसको भेज दिया जाता है। अब देखिए पॉइंट नंबर 7 देखिए आप, TQWL, तो ये क्या सिंपल सा, ये आपने नॉर्मल सुना भी होगा, ज़्यादातर लोगों ने सुना होगा कि तत्काल कोटा प्रतीक्षा सूची, तत्काल कोटा प्रतीक्षा सूची। देखिए तत्काल में आपको समझ में आया तो तत्काल आपने देखा होगा, अर्जेंट कहते हैं ना, हम कभी कभी टिकट निकलवाते हैं, हमें तत्काल चाहिए, ऐसे मतलब कल हमें अर्जेंटली जाना, तो आपको पता ही है कल की टिकट रोज सुबह 11 बजे करीब से 11 से 11:15 के बीच में निकाली जाती हैं। उस टाइम में क्या है कि सर्वर मोबाइल स्लो हो गया तो आपको पता सर्वर डाउन हो जाते हैं, वहाँ से निकलवाएंगे आप, तो निकल जाती है, फिर भी बहुत कम, सबसे जल्दी नंबर लगाया होता तो तभी लोग निकलती है, ज़्यादा लेट हो जाए तो नहीं निकल पाती है। अब देखिए TQWL, तत्काल क्या होती है आपकी, कि तत्काल की जो बुकिंग होती है वो उसकी लिमिट पार हो जाने के बाद क्या की जाती है कि टिकट जारी की जाती है। टिकट उसके बाद टिकट जारी करते हैं तो क्या होता है, वो GNW की तुलना में, जैसे कि GNW की तुलना में क्या होता है, वो कंफर्म होने की संभावना बहुत कम हो जाती है इसमें, क्योंकि ऐसा होता है ना कि तत्काल में क्या है कि मतलब उसकी लिमिट पार होगी तो उसके बाद आपकी कंफर्म होगी नहीं भी होगी उसकी कोई गारंटी नहीं है, कि सबसे ज़्यादा संभावना बहुत कम हो जाती है। समझ रहे हैं आप, ये चीज़ है। देखिए अब आप पॉइंट नंबर 8 देख लीजिए। पॉइंट नंबर 8 देखिए आपका क्या है, CNF। देखिए CNF, अब CNF में क्या है आपका कि कन्फर्म्ड विकल्प। अब देखिए जैसे कन्फर्म टिकट है आपकी, कन्फर्म्ड टिकट। अब कन्फर्म टिकट से तो आपको बहुत अच्छे समझ में भी आ गया होगा इसका मतलब क्या हो सकता है। कन्फर्म टिकट, जैसे हमारी कोई टिकट है, कन्फर्म सीट मिल जाती है, बर्थ मिलने की स्थिति में होती है, बर्थ हमको मिल जाती है, सीट मिल जाती है, तो वो हमारी टिकट क्या हो जाती है, कन्फर्म होती है। कहते हैं ना कि हमारी टिकट तो भाई कन्फर्म है, हमको S1 या S2 का 50 नंबर 3 मिला है, 53 मिला है, 22 मिला है, तो उसमें क्या हम जाकर आराम से इजीली बैठ सकते हैं, हमको कोई वहाँ से हटा नहीं सकता, क्योंकि हमारी कन्फर्म हो जाती है वो, ठीक है। तो पूरी तरह से आपकी सीट कहलाई जाएगी अगर कन्फर्म हो जाएगी तो। अब देखिए पॉइंट नंबर 9 देखिए आप, पॉइंट नंबर 9 क्या है आपका, CAN, ठीक है। देखिए CAN, अब CAN का मतलब समझिए, CAN का मतलब है कैंसिल टिकट। देखिए थोड़ा सा बताएंगे इसके बारे में हम आपको। देखिए कैंसल्ड
टिकट। देखिए अब क्या होता है, कैंसिल टिकट क्या होती है, जो यूज़र यानी कि हमने जैसे टिकट बुक की, मतलब बुक कर ली, फिर हमारा बाद में मतलब अचानक कोई प्लान चेंज होता है या हम नहीं जाना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं उस सिचुएशन में क्या करते हैं, उस सिचुएशन हम कैंसिल कर देते हैं टिकट को अपनी को। हाँ, जैसे हमें मतलब आज हम 2 दिन के बाद की टिकट है हमारी, या महीने के बाद, 2 महीने बाद, फिर हम उसको क्या करेंगे, मतलब कंफर्म वगैरह होगा सब कुछ, उसके बाद हम उसको कैंसिल कर देंगे। यानी कि हम उसको मतलब ये वहाँ से कैंसिल होने के बाद क्या होगा कि आपके पैसे भी रिटर्न आ जाएंगे कुछ टाइम के बाद, 7-8 दिन, 8 दिन, 10 दिन भी लग जाते हैं, तो आपके पैसे वापस आ जाएंगे, और वो जो टिकट कैंसिल हुई है उसकी जगह कोई और बुक कर रहा होगा तो उसको अवेलेबल मिल जाएगी। ठीक है, अब देखिए तो ये क्या हो गया आपका कैंसिल टिकट। अब मैं आपको बता दी पॉइंट नंबर 10। अब आप देखिए पॉइंट नंबर 10 बता देती हूँ मैं आपको। देखिए पॉइंट नंबर 10, इसमें क्या है, CURR, थोड़ा सा डैश लगाएंगे, अवेल। अब एक चीज़ का मतलब देखिए, इसमें क्या है, करंट अवेलेबल, इसके थोड़ा शॉर्ट में लिख देते क्योंकि थोड़ा स्पेस उसमें कम रहता है, तो उसमें लोग क्या करते हैं, करंट अवेल शॉर्टकट में लिखा हुआ था। इसका मतलब क्या होता है, वर्तमान समय उपलब्ध। अब देखिए वर्तमान समय उपलब्ध। अगर आपको मेरी वीडियो में कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही, कोई चीज़ मतलब जैसे कि लिखने में कुछ गलती हो गई है, आपको नहीं समझ में आ पा रहा, तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बता दीजिए, तो उसका रिप्लाई मैं आपको कमेंट में दे दूँगी। अब एक चीज़ देखिए, वर्तमान समय उपलब्ध। तो वर्तमान समय उपलब्ध में क्या होता है, देखिए एक चुनी हुई तारीख, जैसे कि हमने डेट चुन ली हमने, अभी हमारी जून चल रही, तो हमने जैसे अक्टूबर चुन लिया, जैसे हम 4 अक्टूबर की, तो हम क्या करें, 4 अक्टूबर की हमने टिकट चुन ली, तो क्या हो गया कि ट्रेन में उपलब्ध सीट और बर्थ की संख्या हमें दिखा देता है। वो उसमें क्या करता है, करंट अवेलेबल में क्या, आप कभी ट्रेन का कोई ऐप खोलेंगे आप, तो उसमें क्या होगा, करंट मतलब बर्थ जो डालेंगे आप, तो उसमें होता है जैसे कि 2 से 1 महीने के बाद की जैसे हमने डाली, 1 महीने के बाद कोई डेट डाली है, 5, 6, 8 जो भी कुछ डाली है, तो वो क्या होता है कि अगर हम उसको डालेंगे तो वो उस दिन अवेलेबल जो होंगी सीट हमको दिखाता है। आपने कभी देखा होगा सीट दिखाता है, जैसे कि 0026 यानी कि 26 है, 0104 यानी कि 104 सीट अवेलेबल है। कभी आपने देखा होगा AVL लिखता है, उसके बगल में सीट की संख्या दी जाती है। कभी आपने एक चीज़ देखी है, आप देखी होगा, तो इसमें देखते हैं अवेलेबल 002 0 ऐसे, और फिर या फिर 026। कभी आपने ये चीज़ देखा होगा, ये हमेशा आता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, हमेशा हमेशा आता है, तो ये क्या होता है, अवेलेबल यानी उपलब्ध है, इतनी सीट उपलब्ध है। अब उसके बाद देखिए 11 नंबर पॉइंट पे देखिए NOSB। अब इसका मतलब क्या था, कोई सीट या कोई बर्थ नहीं है। क्या है, देखिए कोई सीट या कोई बर्थ नहीं, बर्थ नहीं, इसका मतलब होता है ये, मतलब इसका मतलब, इसका मीन समझ लीजिए, तो ये ना कोई सीट या कोई बर्थ नहीं होती है। तो देखिए इसका क्या होता है कि बिना अनुमति के टिकट, बस ऐसा बिना अनुमति के टिकट मिल जाता है इसका। इसमें क्या, सॉरी बिना अनुमति टिकट मिलता है। लेकिन देखिए 11 वर्ष से जो कम उम्र के बच्चे मान लीजिए आप, ये उन लोगों के लिए लागू की जाती है। ये क्या होता है, बिना अनुमति के टिकट नहीं मिलती है, इसके लिए परमिशन चाहिए रहती है। और 11 वर्ष से कम उम्र के बच्चे ही होते हैं, क्या आपको पता है, 11 साल से छोटे तो बच्चे ही होते हैं, मगर यात्री भी बोल सकते हैं क्योंकि साथ में पैसेंजर है, लेकिन बच्चों के साथ उनके लिए लागू की जाती है ये। ठीक है, 11 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए लागू की जाती है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए पॉइंट नंबर 12 देखिए, रीग्रेट ग्रेट। देखिए रीग्रेट, अब देखिए रीग्रेट स्टेटस क्या होता है वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए रीग्रेट स्टेटस, अब देखिए थोड़ा सा समझ लीजिए इसके बारे में। देखिए रीग्रेट स्टेटस क्या होता है कि प्रतीक्षा सूची यानी कि वेटिंग लिस्ट जो होती है उसकी लिमिट पार हो जाती है, तो क्या होता है, विशेष कोच के लिए बुकिंग नहीं कर सकते आप, मतलब किसी और दूसरे कोच के लिए आप बुकिंग नहीं कर सकते। उसमें अगर रीग्रेट स्टेटस लिखा हुआ आता है, उसके लिए आप दूसरे किसी मतलब विशेष या अच्छा डिब्बा है या कोई और चीज़ है, तो उसके बारे में आप उससे मतलब आप बुकिंग नहीं कर सकते हैं, उसमें बुकिंग फिर नहीं होगी। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 13 देखिए आप, WL। ठीक है, WL क्या होता है, आपका प्रतीक्षा सूची, टिकट और स्टेटस। अब देखिए हाँ, प्रतीक्षा सूची, टिकट और स्टेटस।
देखिए अब इसका देखिए WL का पता आप नॉर्मल ज़्यादातर उसमें देखा हुआ आपने ज़रूर होगा, जहाँ टिकट अवेलेबल होती है टिकट के बगल में उसने लिख दिया था छोटा सा WL साइड में लिख दिया जाता है। इसका मतलब क्या होता है, सीट उपलब्ध ना होने की स्थिति में इसको लागू किया जाता है। ठीक है, सीट उपलब्ध ना होने की इसको लागू किया जाता है। WL स्टेटस, टिकट कैंसिल, WL जो स्टेटस होता है उसमें क्या होता है, टिकट कैंसिल हो जाती है। कंफर्म होने की संभावना उसमें रहती है, कंफर्म होने की संभावना होती है। आपने ऐसे टिकट कैंसिल कर दी, ठीक है, WL है, आपने टिकट कैंसिल कर दी। अक्सर कर ऐसा होता है उसमें, वो वेटिंग में तो होती है, कभी कभी ऐसा होता है अक्सर कर ज़्यादातर संभावना रहती है उसमें, क्योंकि अगर ऐसा होता है कि मतलब अर्जेंटली में लोग क्या करते हैं कि वेटिंग में चल रही है, हम कहते हैं ना वेटिंग में देखो कंफर्म होती है नहीं होती है, वो मतलब एंड में जो चार्ट बनता है उस टाइम में कंफर्म अक्सर कर ज़्यादातर होता है, ऐसा कंफर्म हो जाती है, नहीं कंफर्म हो ही जाती है। ठीक है, अब देखिए आप पॉइंट नंबर 14 समझ लीजिए। आप पॉइंट नंबर 40 क्या, RAC। अब देखिए RAC आपने नॉर्मल सा ही, ये भी वर्ड ऐसा नॉर्मल है जो ज़्यादातर सुनने को मिल जाता है। हमें कहते हैं ना अरे आपकी टिकट कैसे, अरे भैया हमारी टिकट तो RAC में आई, ठीक है, तो हमारी टिकट तो RAC में आई। इसका मतलब क्या होता है, कैंसिलेशन होने की स्थिति में रिजर्वेशन। देखिए कैंसिलेशन होने की स्थिति में बुकिंग इसमें देखना, कभी आपने देखा होगा RAC में आई है तो यानी कैंसिल हो जाती है आपकी बुक, मतलब ट्रेन की टिकट जैसे कैंसिल हो जाती है, कैंसिल भी कर दिया, RAC में चली जाती है। अब देखिए RAC टिकट है, ठीक है, तो क्या होता है RAC में आप इतना कर सकते हैं कि मतलब जो यात्री होते हैं ना उसके साथ बैठ सकते हैं, ठीक है, उसके साथ हम बैठ सकते हैं। जैसे कि अगर हम गए तो अगर हमारी सीट मतलब कंफर्म नहीं है कुछ भी, तो RAC में आ गए तो हम क्या करते हैं, तो हम साथ में बैठ सकते हैं, यात्री कोई मना नहीं कर सकता क्योंकि हमारी कंफर्म नहीं है लेकिन RAC में है, मतलब इतना है कि हमको बैठने के लिए सीट अवेलेबल मिल जाएगी। अब चार्ट तैयार जो होते हैं उसमें क्या होता है कि कंफर्मेशन हो जाता है, कंफर्मेशन हो जाएगा तो आपको पूरी बर्थ मिल जाएगी। चार्ट जब तैयार होते हैं तो ऐसा होता है कि कंफर्म मतलब RAC में है तो कहते ना कंफर्म भी होगी, तो ऐसा होता है कभी कभी 2 स्टेशन निकल जाते हैं उसके बाद कंफर्म होती है, फिर आपको क्या होता है सॉरी, पूरी सीट और पूरी बर्थ आपको कंफर्मेशन हो जाती है, तो पूरी बर्थ आपको मिल जाती है। अब आप पॉइंट नंबर 15 देखिए, अब 15 देखिए DPWL, थोड़ा सा देखिए DPWL का मतलब कहता है ड्यूटी पास प्रतीक्षा सूची। देखिए ड्यूटी पास प्रतीक्षा सूची, ठीक है, समझ रहे हैं आप, ड्यूटी पास प्रतीक्षा सूची। इसमें क्या होता है देखिए, ये तो रेलवे के जो कर्मचारी होते हैं, आपने देखा होगा रेलवे में ड्राइवर भी जा रहे हैं, पुलिस वाले जो होते हैं वो भी जाते हैं, और मतलब जो भी रेलवे के कर्मचारी है, सरकारी जो कर्मचारी होते हैं उनके लिए ये टिकट उनको मिलती है। DPWL ये टिकट उनको मिलती है, ये पास के स्थान पर वो यूज़ कर सकते हैं। जैसे देखा आपने कभी पहले हम लोगों के पेरेंट्स लोगों को, सॉरी पापा जी लोगों को, जो गवर्नमेंट अगर थे तो वो क्या कहते हैं उनको पास मिलता था, आपने देखा होगा रेक्टर का पास मिलता था, तो उससे क्या था कि वो पास के लिए जहाँ तक अवेलेबल था तो वहाँ तक तो मतलब वो पास से आप खुद को अपनी फैमिलीज़ को लेकर जा सकते हैं। जैसे कि अपनी मतलब वाइफ हो गई, उनके बच्चे हो गए जो अनमैरिड हैं, क्योंकि मैरिड हो जाते हैं तो उन बच्चों का नाम पास में से हटा दिया जाता है, लड़कों का नहीं हटाया जाता लेकिन लड़कियों को हटा दिया जाता है क्योंकि वो मतलब दूसरी फैमिली में बिलोंग कर जाती हैं। अब देखिए तो ये क्या होता है, पास के स्थान पर इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए 16 पॉइंट देखिए, यानी कि बिल्कुल लास्ट पॉइंट देखिए आप, SSWL। अब देखिए SSWL, ठीक है, SSW का मतलब वरिष्ठ नागरिक प्रतीक्षा सूची टिकट। देखिए वरिष्ठ नागरिक प्रतीक्षा सूची टिकट। देखिए वरिष्ठ नागरिक प्रतीक्षा सूची टिकट जो, देखिए इसमें क्या होता है कि जब वरिष्ठ नागरिक का कोटा लागू किया जाता है, किया गया है, वरिष्ठ नागरिक के लिए कोटा लागू किया गया, तो उसमें क्या था उसका स्टेटस प्रतीक्षारत होता है। प्रतीक्षारत यानी कि वेटिंग अकॉर्डिंग रहता है,
ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, इसका वरिष्ठ नागरिकों के लिए ये वाला कोटा वरिष्ठ नागरिकों के लिए लागू किया गया है। तो मैंने आज आपको इम्पोर्टेंट मतलब पॉइंट्स आपको समझाए हैं, जिसके मतलब ऐसा होता है टिकट वगैरह में या ऐप में आपको ढूंढने में समझने में दिक्कत ना हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को एक बार उठा के ज़रूर देख लीजिए। प्लीज़ पूरी वीडियो देखिएगा, आधी वीडियो नहीं छोड़िएगा, क्योंकि इसमें सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं आपको मेरी वीडियोस कैसी लगी हैं। तो मेरी वीडियो पर अंत तक ज़रूर बने रहें। थैंक यू।